हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आपकी खुशबू मैम फिर से आप सबका स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस पे। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया था आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 फिजिक्स का चैप्टर 3 फोर्स, राइट। हमने ये चैप्टर में फोर्स के बारे में जान लिया कि फोर्स क्या होता है और वो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने कवर कर लिया, राइट। अब बारी है इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस की, सॉल्यूशंस की, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के इसके एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुश इफेक्ट ऑफ द फोर्स। लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर, लिफ्ट कर रहे हैं, नहीं। ड्रैगिंग अ सूटकेस विद व्हील्स, किकिंग द फुटबॉल, नन ऑफ द अबव, ऑल द अबव, ठीक है। तो व्हील्स पे जब हम कर रहे हैं तो ऐसा कोई खास फोर्स लगता नहीं है बच्चों, ठीक है। तो जब हम बॉल को किक कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक पुश इफेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, पुश इफेक्ट है, ठीक। तो ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स। चेंज ऑफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज तो होता है स्पीड। चेंज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। चेंज ऑफ शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। चेंज ऑफ मास चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ये इफेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फोर्स। इसमें से पुल फोर्स कौन सा है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स है, पासिंग अ बॉल, टू मैग्नेट्स रिपेलिंग ईच अदर, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉल पास कर रहे हैं, आगे की तरफ पास कर रहे हैं, आगे की तरफ दे रहे हैं, दो मैग्नेट्स रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो ये तो पुश कर रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, और कोई भी चीज अट्रैक्ट यानी कि वो अपने तरफ खींच रहा है। तो पुल क्या होता है बच्चों, खींचना होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक तरीके का पुल फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एप्लीकेबल व्हेन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब एप्लीकेबल होता है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, हाँ होता है तब भी। ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, हाँ तब भी होता है। ऑब्जेक्ट रोलिंग होती है, हाँ तब भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ग्रूव्स एंड ट्रीड्स ऑन दी सर्फेस, स्ट्रीमलाइनिंग द ऑब्जेक्ट, लुब्रिकेटिंग नहीं। तो इसका आंसर होगा हम जो है कि ग्रूव्स और ट्रीड्स बना के सर्फेस को रफ बना सकते हैं और फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स की बात करें बच्चों तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। मोर इरेगुलरिटीज ऑन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मींस मोर फ्रिक्शन। ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, नो दिस इज फॉल्स। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, येस इट इज ट्रू। Applying force can change the shape of an object, yes it is also true. Okay, now next is fill in the blanks. Friction is always in the dash direction of the applied force, हमेशा opposite direction में होता है। किस में होता है बच्चों, opposite direction, ठीक। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डैश फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किससे ज्यादा होता है बच्चों, स्टैटिक से तो नहीं होता है, रोलिंग से होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। इंटरलॉकिंग इज डैश एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इंटरलॉकिंग क्या होती है बच्चों, लेस होती है रोलिंग फ्रिक्शन में। सोल्स ऑफ द शूज हैव ग्रूव्स टू डैश फ्रिक्शन, टू इंक्रीज फ्रिक्शन, इंक्रीज फ्रिक्शन। और ये अप्लाई किया जाता है ऑयल डोर हाइंजेस में, टू डिक्रीज फ्रिक्शन। ओके, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों, मैच द कॉलम है, ठीक है। मैच द कॉलम करते हैं। फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट,
स्टैटिक फ्रिक्शन होता है बच्चों, स्टैटिक होगा। फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी इन मोशन, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड हैज व्हील्स अटैच्ड टू इट, देन रोलिंग फ्रिक्शन। अ पुश और पुल एक्शन इज फोर्स। कॉज ऑफ फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इस फिगर को देखना है और आपको आंसर करना है। इफ द बॉय इज पुशिंग द बॉक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट फ्रॉम, क्या होगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट पुश कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां अप्लाई होगा? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इफ द बॉक्स जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, व्हाट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन बॉक्स? तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है। इज इट ट्रू दैट देयर फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर एंड ऑल्सो बिटवीन द बॉयज फीट एंड द ग्राउंड? क्या ये ट्रू है कि फ्रिक्शन है बॉक्स और फ्लोर के बीच में और बॉयज की फीट और ग्राउंड के बीच में? हाँ, ट्रू है, यस। List 1 things the boy can do to decrease friction and make it easier to push the box. Attach rollers, attach wheels. ठीक है, wheels लगा देंगे तो क्या होगा कि डिक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन और इजी हो जाएगा इसको पुश करना बॉक्स को। ठीक है बच्चों। नेम द टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन ईच केस। अब इसमें कौन सा फ्रिक्शन? इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है, स्लाइड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, इस पे स्नो पे। इसमें क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन है बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन है। इसमें भी नीचे रोलर्स लगे, व्हील्स लगे हैं, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टैटिक फोर्स एंड स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है स्टैटिक फोर्स और स्लाइडिंग फोर्स में। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अगर हम बात करें फ्रिक्शन की स्टैटिक में, तो ये एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, और वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन क्रिएटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर सरफेस। नेक्स्ट डिफरेंस इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस। नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, सो this sliding friction, this friction takes place when two surfaces are rubbed against each other or sliding. Rolling friction, this friction is created when an object rolls on the surface. Okay, next is static friction and difference between static friction and rolling friction. So static friction, it is the friction exerted on an object at rest. Next is, it is the friction created when one object is rolling over another surface. रोल कर रहा है दूसरे सरफेस पे, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? काफी कम होता है। अब रीजंस देने हैं आपको। ठीक है, रीजंस दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है। ठीक, आइए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? वाई डज द वॉल नॉट मूव इवन दो वी एक्सर्ट फोर्स ऑन इट? क्यों नहीं मूव करता बच्चों वॉल जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि वॉल जो है वो हैवी होता है, वो फर्मली अटैच्ड होता है। ठीक है, और दूसरी ये बात होती है कि वॉल जो है वो इक्वल अमाउंट में फोर्स लगा रहा होता है। जितने अमाउंट में हम फोर्स लगा रहे होते हैं, उसके इक्वल अमाउंट में वॉल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि फोर्स जो है कैंसिल हो जाता है, और इस वजह से वॉल जो है वो मूव नहीं हो पाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज, वाई इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ पुल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा पुल फोर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या कहती है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट? ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये अट्रैक्टिव होता है, नेचर में अट्रैक्ट करते हैं। और पुल में भी क्या होता है? एक तरीके अट्रैक्शन ही होता है, हमारी तरफ आती है चीजें जब हम खींचते हैं कोई चीज। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हमेशा पुल फोर्स इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसका अट्रैक्टिव नेचर होता है। ठीक है। वाई डज नेक्स्ट इज, वाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस? कुछ दूर चलने के बाद रोलिंग बॉल क्यों रुक जाती है? तो रोलिंग बॉल रुक जाती है कुछ दूर चलने के बाद
फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, बॉल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। इस वजह से बॉल जो है कुछ दूरी तक जाके रुक जाती है। व्हाई डज अ कार स्किड्स ऑन वेट रोड? गीली सड़क पे कार क्यों स्किड करती है, फिसलती है? तो कार स्किड्स ऑन दी रोड ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन रोड एंड दी कार टायर्स, क्योंकि पानी होता है सड़क पे, ठीक है, और पानी से क्या होती है कि सरफेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है, तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, इस वजह से वो स्किड करती है कार। नेक्स्ट इज व्हाई इज इट इजियर टू पुल लगेज विद व्हील्स? व्हील्स के साथ लगेज को पुल करना क्यों इजी है? क्योंकि रोलिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से लगेज को खींचना इजी हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आंसर करने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। डिफाइन करना है फोर्स को, तो फोर्स का डेफिनेशन आपकी बुक में भी दिया हुआ है बच्चों। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज आपको बताना है फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन बोथ एन एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज? एडवांटेज कैसे है? तो मैच स्टिक जब हम जलाते हैं तो क्या होता है कि मैच स्टिक को हम स्ट्राइक करते हैं अगेंस्ट रफ सरफेस, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है फ्रिक्शन के द्वारा और मैच स्टिक जल जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि हीट जब जनरेट होता है फ्रिक्शन के द्वारा तो उससे टायर्स जो है फट जाते हैं रोड्स पे, ठीक है। अब आपको ये है ऑर्गेनाइज करना है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को इन ऑर्डर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज हो गया। अब दो वेज जिसमें कि हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, तो पॉलिश या स्मूथ कर सकते हैं रबिंग सरफेस को, और या फिर जो है कि हम क्या कर सकते हैं, ऑयल या लुब्रिकेंट अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस पे। इससे भी जो है हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट पे है, ठीक है, उसको मूव करा सकता है। नेक्स्ट चेंज कर सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को। नेक्स्ट इफेक्ट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और लास्ट इफेक्ट है क्या, साइज और शेप को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। एग्जाम्पल देने कि फ्रिक्शन चेंज कर देता है शेप, तो नीडिंग और रोलिंग अ लंप ऑफ डो, जब आटा गूंथते हैं तो भी शेप चेंज होता है, ठीक है, फोर्स की वजह से, और जब हम रोटी बेलते हैं तो उस रोलिंग करते हैं तो उससे भी शेप चेंज हो जाती है डो की। Next question is explain how the nature of the two surfaces in contact affect friction between them. कैसे आपको एक्सप्लेन करना है कि जो दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन क्रिएट करता है ना। तो जो दो सरफेसेस का जो नेचर है, जो उसका मतलब वो रफ है कि स्मूथ है, क्या नेचर है, वो कैसे इफेक्ट करता है फ्रिक्शन को। जैसे कि मैंने आपको बताया रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा। तो इसी के बारे में आपको इस आंसर में लिखना है, इसके आंसर में। इफ द टू सर्फेसेज इज इन कॉन्टैक्ट आर स्मूथ, अगर दो सरफेस कॉन्टैक्ट में स्मूथ होंगे तो फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग जो होगी स्मूथ सर्फेसेस में वो कम होती है। रफ सरफेस की लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, ज्यादा इरेगुलरिटीज होती है और ग्रेटर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, इसलिए रफ सरफेस क्या देता है, अधिक फ्रिक्शन देता है रिलेटिवली स्मूथ सरफेस से। तो इस तरीके से जो नेचर है दो सरफेसेस का इन कॉन्टैक्ट में, वो इफेक्ट करता है फ्रिक्शन बिटवीन देम। ओके, दो वेज हमें बताने हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम क्रिएट कर सकते हैं ग्रूव्स या ट्रेड्स रबिंग सरफेस पे, या फिर अप्लाई कर सकते हैं कोई कोर्स सब्सटेंस ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस। टू वेज बताने हैं जिससे कि हम फ्रिक्शन डिक्रीज कर सकते हैं। तो पॉलिश कर दे, स्मूथिंग कर दे रबिंग सरफेस को, या अप्लाई कर दे ऑयल या लुब्रिकेंट्स कॉन्टैक्ट सरफेसेस पे, तो इससे फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइजेस भी हो गए, सॉल्यूशन हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके
लिंक को कॉपी करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इसके क्वेश्चन आंसर्स के PDF वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें स्टूडेंट्स। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, see you in the next video, have a good day।